स्वर्गीय रक्त, मैंने तैयारियों पर अपना सब कुछ खर्च कर दिया है और यह पहले ही शुरू हो चुका है। बहते हुए रक्त तालाब को देखकर मैक्सिमस की भावनाएं जटिल हो गईं। मैक्सिमस के लिए आज वह दिन है जब वह अपना सपना पूरा कर सकता है या उसे पूरा करने की प्रक्रिया में मर सकता है। फिर भी वह मौत से नहीं डरता था। यदि वह भयभीत होता तो वह भी बहुत पहले ही अजाक्स के अधीन हो गया होता, ठीक उसी प्रकार जैसे कि तैरते द्वीप के अन्य 2 शासकों ने किया था। गुरुजी, हमने रक्त तालाब को सक्रिय कर दिया है, लेकिन यदि वह शासक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा तो क्या होगा? मैक्सिमस के दाहिने हाथ मूर ने दूर तक देखा और शांत भाव से विचारमग्न होकर पूछा। मूर न केवल दाहिना हाथ था, बल्कि वह मैक्सिमस का मंत्री भी था, जो मुख्यतः क्षेत्र के प्रबंधन तथा अन्य चीजों का ध्यान रखता था जिनमें खुफिया जानकारी की आवश्यकता होती थी। हालांकि अभी, जबकि मूर फ्लोटिंग आइलैंड के नए शासक के आगामी आक्रमण के लिए चीजों की देखभाल में व्यस्त था, मैक्सिमस ने सीधे एक चाल चली। और वह कदम कोई और नहीं बल्कि रक्त तालाब को सक्रिय करना था। यहाँ तक कि रक्त तालाब का उपयोग करने का विचार भी पूरी तरह से मूर का ही है, और वह इस बात से थोड़ा चिंतित था कि उसके गुरु थोड़े चिंतित थे और उन्होंने रक्त तालाब को थोड़ा जल्दी सक्रिय कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मूर के शब्द सुनकर मैक्सिमस स्तब्ध रह गया। हालांकि वह जल्दी से संभल गया और बोला, चिंता मत करो, चूंकि उस नए शासक ने अब आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए वह जल क्षेत्र में प्रवेश करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि नए शासक ने मुझे चुनौती देने के लिए अपने शासन का प्रयोग किया होता तो वह मुझे हरा सकते थे, क्योंकि मुझमें एवलिन के समान ही शक्ति है। मैक्सिमस ने सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया था और इसलिए उसे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि दुश्मन जल क्षेत्र में प्रवेश करेगा या नहीं। इसके अलावा अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैक्सिमस ने अजाक्स की बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाने की कोशिश की। गुरुजी, आपको ये बताते हुए मुझे खेद है, लेकिन यदि शत्रु जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है तो बाहर बहता हुआ स्वर्गीय रक्त हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना चाहिए कि यदि ऐसा हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे। मूर मैक्सिमस के कार्यों से चिंतित या निराश नहीं थे, इसके बजाय उन्होंने मैक्सिमस को विफलता के परिणामों के बारे में याद दिलाया। हम केवल सकारात्मक सोचें। मैक्सिमस चुपचाप अपने आप से यही कह रहा था जब वह अजाक्स और उसकी सेना के अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उद्धरण ... उद्धरण। यह उत्तर सुनने के बाद मूर चुप हो गया और वह अपने स्वामी के साथ परिणाम भुगतने के लिए तैयार था। न केवल मूर, बल्कि मैक्सिमस के कई ऐसे वफादार अनुयायी थे जो जानते थे कि नया आने वाला दुश्मन कितना खतरनाक था। फिर भी वे मैक्सिमस के साथ खड़े थे और अपने स्वामी को तैरते द्वीप का एकमात्र शासक बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की शपथ ली। आशा करते हैं कि बहते हुए रक्त तालाब से निकला स्वर्गीय रक्त शत्रु को मार देगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमस और उसके वफादार अनुयायियों ने अच्छे परिणाम की आशा की। अल्पविराम। गुरुजी, छिपे हुए पिशाच सम्राट से निपटते समय हमें सावधान रहना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह बहुत चालाक है और बड़ी चतुराई से फ्लोटिंग आइलैंड के नियमों को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। दूसरी ओर, जब अजाक्स अपने पिता सियोरा, अनुबंधित आत्मिक जंतुओं और मौलिक आत्मा के साथ जल क्षेत्र की ओर उड़ रहा था, तो 2 नए अनुबंधित आत्मिक जंतुओं ने उसे मैक्सिमस के बारे में चेतावनी दी। इसके अलावा एक अफवाह यह भी है कि उसके पास एक कलाकृति थी जिससे वह अपने स्वर्गीय पशुलोक के पूर्वज के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता था। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद रोजलिन मैक्सिमस के संबंध में अजाक्स के साथ एक और महत्वपूर्ण बात साझा करती है। मैं सचमुच आशा करता हूं कि यह अफवाह सच हो। हालांकि जब उसने रोजलिन की बातें सुनी तो अजाक्स को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि वह थोड़ा खुश हुआ। क्या? रोजलिन और ओबरॉन दोनों ही अपने मालिक के शब्दों से चौंक गए। हालांकि उन्होंने अपना सिर हिलाया और इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। वे वास्तव में ये जानने को उत्सुक थे कि अजाक्स कितना शक्तिशाली है। हालांकि वे जानते थे कि अजाक्स शक्तिशाली है और उन्होंने उसके सामने समर्पण भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने पिछले 1 साल में उसे कभी भी कार्रवाई करते नहीं देखा था और वे इसके बारे में जानने को उत्सुक थे। वैसे भी सभी अविकसित आत्मिक जानवरों को खत्म करना जारी रखो। अग्नि क्षेत्र से जल क्षेत्र की ओर यात्रा करते समय अजाक्स रास्ते में अविकसित आत्मिक जानवरों को हटा रहा था। बेशक यह उसकी अनुबंधित आत्माएं और मौलिक आत्माएं थीं जो लड़ रही थीं और अजाक्स अपने आह्वान की प्रगति को देख रहा था। 11:47। अजाक्स के आह्वान के अलावा उसके पिता एरन ने भी अपनी युद्ध क्षमता का परीक्षण करने के लिए अविकसित आत्मिक जानवरों से लड़ाई की। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। द ट्रेजेडी ऑफ केली क्वोको इज जस्ट ऑफुल। व्हाट हैपेंड टू डोनाल्ड ट्रम्प्स एक्स वाइफ इज सो ट्रेजिक। गंभीर साधना से गुजरने के बाद एरन ने 1 या 2 या 3 नहीं, बल्कि एक ही बार में 5 दिव्य नियमों को जागृत कर लिया था। दिव्य अग्नि नियम, दिव्य जल नियम, दिव्य धातु नियम, दिव्य वायु नियम और दिव्य पृथ्वी नियम। जब अजाक्स को पहली बार एरन के 5 दिव्य नियमों के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। हालांकि
वह एरन के चौंकाने वाले पंच दिव्य नियम जागरण के पीछे का कारण जानता था और यह एरन के असाधारण दिव्य शरीर के कारण था जो उसने एक नया शरीर बनाने के बाद प्राप्त किया था। दिव्य साधना शरीर निश्चित रूप से डरावना है। 5 दिव्य नियमों को जागृत करना एक बात थी, हालांकि इनमें से प्रत्येक दिव्य नियम पहले ही 5% के जागरण प्रतिशत तक पहुंच चुका है। पिताजी मेरे द्वारा प्रदान किए गए विशाल अग्नि क्रिस्टलों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनके 5 दिव्य नियमों के बीच व्यवधान उत्पन्न होगा। बेशक इस नए शरीर को बनाने में अपने बेटे की मदद लेने के अलावा एरन को अपनी साधना के लिए अपने बेटे से कोई और मदद नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने बेटे से मदद लेने में शर्म आती थी, बल्कि उन्हें लगता था कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी साधना की गति बहुत तेज थी और उनके 5 दिव्य नियमों में से उन्हें बस अपनी साधना के साथ एक दिव्य नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाना था और शेष 4 दिव्य नियम बढ़ जाते थे। यदि वह अपने किसी दिव्य नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बाह्य साधना संसाधनों का उपयोग करता तो इससे 5 दिव्य नियमों के बीच समन्वय प्रभाव नहीं टूटता, जो कि अजाक्स की सहायता न लेने का एक कारण भी था। इस गति से तो पिताजी मुझसे कहीं अधिक तेजी से स्वर्ग की ओर बढ़ जाएंगे। अजाक्स को अपने पिता से ईर्ष्या नहीं थी, इसके बजाय अजाक्स को उन पर गर्व था और वह वास्तव में आशा करता था कि उसके पिता उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। आपका उपहार मेरी रचना के लिए प्रेरणा है। मुझे और अधिक प्रेरणा दीजिए। सृजन कठिन है, मुझे खुश करो। मैंने इस पुस्तक को टैग किया है, आइए और मुझे अंगूठा दिखाकर समर्थन दीजिए। पसंद आया? लाइब्रेरी में जोड़ें। क्या आपको मेरी कहानी के बारे में कुछ पता है? कमेंट करके मुझे बताएं। विनयराज, खूनी टेंटेकल, एक शक्तिशाली पिता पर भरोसा करना कौन नहीं चाहेगा। वर्तमान में अजाक्स अभी भी एक निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक था, जबकि उसके पिता एरन पहले ही उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुके थे और अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस दर पर बिना किसी संदेह के स्वर्गीय मानव क्षेत्र में बिजली के संकट को शुरू करने की एरन की संभावना अजाक्स की तुलना में बहुत तेज थी। बेशक अपने दिव्य साधना शरीर के कारण बिजली का संकट उसे अपनी पत्नी को खोजने के लिए स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ने से नहीं रोक पाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या माँ सफलतापूर्वक स्वर्गलोक पहुंच गई हैं। यद्यपि अजाक्स जल क्षेत्र पर आक्रमण को लेकर उत्साहित था, फिर भी वह अपनी माँ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे जल्द से जल्द मिशन पूरा करना है और दिव्य श्रेणी के फल प्राप्त करने हैं। अजाक्स ने दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर भी उन्होंने अभी के लिए जल क्षेत्र आक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया और फ्लोटिंग द्वीप छोड़ने के बाद वह सेलेस्टियल डॉन दायरे में प्रवेश करेंगे और जैसे ही वह सेलेस्टियल डॉन दायरे से बाहर आए, अजाक्स ने सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मारने का फैसला किया। गुरुजी, मुझे खून की गाढ़ी गंध आ रही है। 2 सबसे शक्तिशाली अनुबंधित आत्मिक जानवर रोजलिन और ओबरॉन ने जल्दी से अजाक्स को रक्त की गंध के बारे में सूचित किया और चेतावनी दी। फ्लोटिंग आइलैंड के शासकों के बीच एक अफवाह है कि मैक्सिमस के पास अपने क्षेत्र में एक खजाना है जो स्वर्गीय क्षेत्रों से आरोही साधकों का रक्त एकत्र करता है। क्या यहाँ तक कि अजाक्स ने भी खून की मोटी गंध को महसूस किया। हालांकि उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी एक पिशाच था जो खून पीता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि जब उसने सुना कि उसने स्वर्गीय क्षेत्र से आरोही साधकों का रक्त एकत्र किया है तो वह हैरान रह गया। बस इतना ही नहीं है, वह इस रक्त का उपयोग अपनी साधना बढ़ाने के लिए कर सकता है। एवलिन के अनुसार यह एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जो किसी भी व्यक्ति को उसके क्षेत्र में प्रवेश करने पर मार सकता था। बेशक अतीत में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता था, हालांकि अभी तो मुझे लगता है कि यह सच ही होगा। ओबरोन और रोजलिन लगातार अजाक्स को चेतावनी देते रहते थे, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वे भी उसके साथ मर जाएंगे। उनके साथ अनुबंध किए हुए अभी केवल 1 वर्ष ही हुआ है और वे अभी मरना नहीं चाहते। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अजाक्स ने चुपचाप जल क्षेत्र की दिशा में देखते हुए सभी चीज़ों को नोट किया। मेरे दिव्य मृत्यु नियम के कारण मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि इसे सक्रिय करते ही मैं अमर हो जाऊंगा। यद्यपि उसके दिव्य मृत्यु नियम का जागरण प्रतिशत केवल 1% था, फिर भी अजाक्स अस्थायी रूप से अमर हो सकता था। इसलिए अजाक्स को जल क्षेत्र में प्रवेश करते ही तत्काल मृत्यु की चिंता नहीं थी। मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है कि इस छिपे हुए पिशाच सम्राट के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रुकूंगा। अविलीन के दुष्स्वप्न में अजाक्स ने देखा कि यह घूंघट वाला पिशाच सम्राट कितना चालाक था, और कौन जानता है कि उसने पिछले वर्ष किस प्रकार की तैयारियां की थीं। सभी लोग, जैसे ही हम जल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, पीछे न हटें और सभी को मार डालें। अजाक्स और उसकी सेना को जंगल में रास्ता साफ करते हुए जल क्षेत्र तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अजाक्स ने सरल आदेश दिए, हालांकि उन्हें सुनकर सभी उत्साहित हो गए। पूरा जल क्षेत्र खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रतिद्वंद्वी ने पहले से ही तैयारी कर ली है। जल क्षेत्र में बहते रक्त को देखकर अजाक्स ने अपनी सेना को चेतावनी दी और रुचिपूर्वक रक्त को सोख लिया।
रक्त जल क्षेत्र में बह रहा था, तथापि वह उस क्षेत्र से बाहर नहीं आया, जैसे कि वह केवल जल क्षेत्र तक ही सीमित था। ये स्वर्गिक क्षेत्र से आए अफवाह वाले एस्केंडर का खून होगा, है न? चमकीले लाल रंग के खून को देखते हुए अजाक्स ने रोजलिन और ओबरॉन से पूछा, हालांकि उसने उनके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही चिल्लाया, चलो अंदर आते हैं। स्वूश! इसके साथ ही अजाक्स आधिकारिक रूप से जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसके पीछे उसकी पूरी सेना भी आ गई। 4 क्षेत्रों के शासक जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जल क्षेत्र ने तैरते द्वीप के इनाम का इस्तेमाल किया है, जिसे डबल सप्रेशन कहा जाता है। इससे आक्रमणकारी शासक का दमन 20% से बढ़कर 40% हो जाता है। जैसे ही अजाक्स ने जल क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रकाश ओब, जो कि तैरते द्वीप की आत्मा थी, ने शासक के दमन के बारे में जल्दी से सूचना दी। 40%। दिलचस्प। अजाक्स को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, हालांकि यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था, और उसी समय उसने आदेश दिया, सभी लोग रुकें। हाहा मानव, आज तुम मरने वाले हो। दूसरी ओर जल क्षेत्र के केंद्र से मैक्सिमस अजाक्स और उसकी सेना का निरीक्षण कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि अजाक्स उसके क्षेत्र में प्रवेश करे। और जिस क्षण अजाक्स ने जल क्षेत्र में प्रवेश किया, मैक्सिमस एक ही समय में उत्साहित और तनावमुक्त हो गया। उत्साहित इसलिए क्योंकि उसके तैरते द्वीप का एकमात्र शासक बनने की संभावना बढ़ गई थी, और निश्चिंत इसलिए क्योंकि उसे अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा था। बेशक उसकी तैयारियां व्यर्थ हो जाती यदि अजाक्स जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता। हालांकि उसके प्रवेश करने के बाद मैक्सिमस अब चिंतित नहीं था और उसने राहत की सांस ली। कैसे हुआ? आपकी युद्ध क्षमता में 40% की कमी। मैक्सिमस ने अजाक्स की बुद्धिमत्ता का उपहास किया। आपने मेरी युद्ध क्षमता को दबा दिया होगा, लेकिन मेरे अनुबंधित आत्मिक जानवरों के बारे में क्या? अजाक्स ने मैक्सिमस पर चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग मेरे 100 किलोमीटर के दायरे में रहें। अब हमला करें। स्वूश स्वूश! जैसे ही उन्हें अजाक्स का आदेश मिला, सभी अनुबंधित आत्माएं, जानवर और मौलिक आत्माएं अविश्वसनीय गति से बाहर निकल गईं। क्या? मैक्सिमस ने अजाक्स की संकुचित आत्माओं और मौलिक आत्माओं को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। मुझे यह मत कहिए कि शासक के अधीनस्थों पर दमन काम नहीं करेगा। मैक्सिमस ही नहीं, बल्कि फ्लोटिंग आइलैंड के 2 पूर्व शासक भी इस तथ्य को जानकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अजाक्स को एक नई रोशनी में देखा। अब आश्चर्य की बात नहीं है, उसने जल क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की। इसलिए वह जानता है कि हम अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते हैं। ओबरॉन और रोजलिन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मैक्सिमस की ओर देखने से पहले सिर हिलाया। मैक्सिमस, ऐसा लग रहा है कि आज तुम मरने वाले हो। हाहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैक्सिमस का हैरान चेहरा गायब हो गया और वह उन पर पागलों की तरह हंसने लगा और फिर चिल्लाया, हेवनली ब्लड, मैं उसे अपना प्राथमिक लक्ष्य चुनता हूँ। छप छप! जल्द ही रक्त तालाब से बना एक लंबा तंतु अजाक्स की ओर बढ़ा और उसके शरीर में घुस गया। हाहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें मारना काफी मुश्किल होगा, हालांकि ये काफी आसान था। अजाक्स के शरीर में घुसते रक्त स्पर्शक को देखकर मैक्सिमस उत्तेजित हो गया और उसने अजाक्स का मजाक उड़ाया। मालिक, सावधान रहें, वह अभी मरा नहीं है। दूसरी ओर मूर ने महसूस किया कि उस मानव के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसके शरीर को रक्त तंतु ने छेद दिया था। दिव्य मृत्यु नियम सक्रिय करें। इससे पहले कि खूनी टेंटेकल अजाक्स के शरीर को भेदता, उसने एक ही विचार से अपने दिव्य मृत्यु नियम को सक्रिय कर दिया था। पुनर्जीवित। दैवीय मृत्यु नियम के कारण अजाक्स को कुछ ही समय में पुनर्जीवित कर दिया गया, हालांकि रक्त टेंटेकल अभी भी उसके शरीर में था। चलो पहले इस रक्त तंतु को काटते हैं। चूंकि वह दिव्य मृत्यु नियम को 1 मिनट से अधिक समय तक सक्रिय नहीं रख सकता था, इसलिए अजाक्स ने तेजी से कार्य करने का निर्णय लिया। विरासत की तलवार। एक विचार के साथ उसकी सर्वोच्च किंवदंती ग्रेड तलवार अजाक्स के हाथों में दिखाई दी। 1000 ब्लेड टोरेंट। उसने अपने शरीर में घुसे रक्त तंतु को काटने के लिए डेमी गॉड ग्रेड तलवार तकनीक का प्रयोग किया। स्वूश स्लैश! हालांकि उसकी इनहेरिटेंस तलवार द्वारा बनाए गए ब्लेड टोरेंट ने ब्लड टेंटेकल को कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड टेंटेकल था ही नहीं, जिससे अजाक्स को गुस्सा आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय रक्त टेंटेकल द्वारा छेदे जाने के बाद भी आप कैसे जीवित हैं, लेकिन आपके हमले उस पर काम नहीं करेंगे। हाहा! एक क्षण के लिए मैक्सिमस ये देखकर हैरान रह गया कि अजाक्स अभी भी जीवित है। हालांकि अगले ही क्षण वह अजाक्स को ब्लड टेंटेकल पर हमला करते देख हंसने लगा। क्या ऐसा है? अजाक्स शांत था। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी इनहेरिटेंस तलवार को सोल स्लेशर से बदल दिया और उसी हमले का इस्तेमाल किया। स्वूश स्लैश! पहले के विपरीत इस बार ब्लेडों से बनी धार ने स्वर्गीय रक्त टेंटेकल को टुकड़ों में काट दिया, जिससे मैक्सिमस और उसके करीबी अधीनस्थ हैरान रह गए, जो जानते थे कि स्वर्गीय रक्त टेंटेकल कितना शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ नहीं है। अजाक्स ने रक्त टेंटेकल को टुकड़ों में काटने के बाद निराशा से अपना सिर हिलाया।
बेशक अजाक्स ब्लड टेंटेकल को बहुत आसानी से काटने में सक्षम था, उसका कारण उसका शीर्षक हथियार मास्टर था जो उसकी पहले से ही शक्तिशाली तलवार तकनीक थाउजेंड ब्लेड्स टोरेंट की हमले की शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा सोलर स्लेशर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ भौतिक शरीरों पर ही नहीं बल्कि आत्माओं पर भी हमला करती है। चूंकि उसकी इनहेरिटेंस तलवार काम नहीं कर रही थी, इसलिए अजाक्स को विश्वास था कि उसका सोलर स्लेशर इस पर काम करेगा, इस तथ्य के बावजूद कि ब्लड टेंटेकल का स्पष्ट रूप से एक भौतिक रूप है। वैसे भी अजाक्स को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसका हमला ब्लड टेंटेकल पर काम कर रहा था और वह इससे संतुष्ट था। जहां तक उसकी छाती के छेद का प्रश्न है, वह दिव्य मृत्यु नियम के प्रभाव से शीघ्र ही ठीक हो गया। क्या ये कैसे संभव है? मैक्सिमस जानता था कि दूसरा पक्ष शक्तिशाली है, हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली होगा कि वह ब्लड टेंटेकल को टुकड़ों में काट देगा। हर कोई अपना बलिदान दे। फिर भी वह जल्दी ही अपने सदमे से उबर गया, इससे पहले कि मैक्सिमस ने कभी भी यह उम्मीद की थी कि सामान्य रक्त टेंटेकल अजाक्स को नीचे गिरा देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना अगला बड़ा कदम उठाया और एक ही झटके में अजाक्स को परास्त कर दिया। स्लैश स्लैश। जैसे ही उन्हें अपने स्वामी का आदेश मिला, शिखर राजा क्षेत्र साधना वाले लाखों पिशाच सेवकों ने अपने दिलों पर वार किया और रक्त तालाब में कूद गए। ब्लुब ब्लुब। जल्द ही रक्त तालाब में खून उबलने लगा। क्या बकवास है! किस तरह के सम्राट ने अपने लोगों को इतने खुलेआम बलिदान कर दिया? यद्यपि अजाक्स ने विभिन्न सम्राटों और स्वामियों को अपनी प्रजा और सेवकों की बलि देते देखा था, फिर भी उसने ऐसा खुला बलिदान पहली बार देखा था। इसके अलावा उसने कभी ऐसे वफादार सेवक नहीं देखे थे जो सिर्फ एक ही शब्द से अपना बलिदान दे दें। बेशक यदि उनसे कहा जाए तो उनके कुछ अनुबंधित आत्मिक जानवर भी ऐसा ही करेंगे, तथापि उन्हें विश्वास था कि सभी अनुबंधित आत्मिक जानवर ऐसा नहीं करेंगे। मास्टर पिशाचों के लिए पदानुक्रम उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी और निम्न स्तर के पिशाचों को वही करना पड़ता है जो उच्चतम रैंकिंग वाला पिशाच उनसे करने को कहता है। रोसेलिन ने बगल से बताया कि पिशाच कैसे काम करते हैं, जिससे अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। उसी समय उसकी नज़र उबलते पानी से भरे रक्त तालाब पर पड़ी और उसे पता चल गया कि मैक्सिमस अपना अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि पिशाच सम्राट द्वारा अपनी विशिष्ट चाल का प्रयोग करने से पहले इसे नष्ट कर देना बेहतर है। चूंकि उसे पहले से ही पता चल गया था कि मैक्सिमस का अगला कदम रक्त तालाब से आएगा, इसलिए उसने इसे नष्ट करने का निर्णय लिया। किसी चीज़ को बनाना मुश्किल है, हालांकि उसे नष्ट करना आसान है। क्या ये सही नहीं है, ट्वाइलाइट? अजाक्स ने अपनी आवाज़ ट्विलाइट तक पहुंचाई, जो अपने मासूम युवक का रूप धारण किए हुए थी, और उससे इसके बारे में पूछा। मैं आपके शब्द का इंतजार कर रहा हूं, भाई अजाक्स। इस मेल स्टेमिना बूस्टर का रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें। ट्वाइलाइट अपने आप को नियंत्रित कर रहा था और अजाक्स के शब्द की प्रतीक्षा कर रहा था। चलो गुरुजी, मुझे रक्त तालाब के अंदर उबलते रक्त से बहुत लगाव महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं इसे अवशोषित करके तत्व उत्थान को बढ़ा सकता हूँ। जब अजाक्स रक्त तालाब को नष्ट करने का आदेश देने ही वाला था, तब रक्त तत्व आत्मा ने अपने विचार साझा किए, जिससे अजाक्स को अपने आक्रमण आदेश को रोकना पड़ा। मैं भी प्रकृति के समृद्ध सार को महसूस करता हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि इसे आत्मसात करना बहुत जोखिम भरा है। लगभग सभी तत्वों के साथ आत्मीयता रखने वाले व्यक्ति के रूप में अजाक्स रक्त तत्व के साथ आत्मीयता महसूस कर सकता था। हालांकि वह उबलते रक्त से प्रकृति के सार को अवशोषित करने के लिए जल क्षेत्र में साधना करके अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि इसमें स्वर्गीय क्षेत्र से कुछ अज्ञात शक्ति हो सकती थी। चिंता मत करो गुरु, मैं अपने रक्त क्लोनों को रक्त तालाब के अंदर खेती करने के लिए भेजूंगा ताकि यह जांच सके कि यह खतरनाक है या नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, रक्त तत्व आत्मा ने अजाक्स के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि उसके आधे पारदर्शी और आधे वास्तविक शरीर से रक्त की 100 से अधिक बूंदें निकली और 100 क्लोनों में परिवर्तित हो गईं जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे। छप छप। क्लोनों ने किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि वे मुख्य समूह के समान ही विचार रखते थे और सीधे रक्त तालाब में कूद गए। क्या वह अपनी रक्त तत्व आत्मा के साथ क्या करने की योजना बना रहा है? मैक्सिमस ने एक पल के लिए भौहें सिकुड़ी, हालांकि उसे जल्द ही कुछ एहसास हुआ। क्या वह सोचता है कि वह रक्त तालाब के अंदर खेती कर सकता है? वह रक्त तत्व आत्मा बहुत बड़े सपने देखती है। फिर भी मैक्सिमस ने रक्त तत्व आत्मा के विचारों का उपहास किया और अपने क्लोनों को रक्त तालाब में प्रवेश करने की अनुमति दी। बूम बूम। अगले ही क्षण उन 100 रक्त क्लोनों ने उसी क्षण विस्फोट कर दिया जब उन्होंने रक्त तालाब के अंदर साधना शुरू की, जिससे रक्त तत्व आत्मा ने निराशा में अपना सिर हिलाया। मास्टर, रक्त तालाब के अंदर प्रकृति का रक्त सार बहुत शुद्ध है और मेरे रक्त क्लोनों के लिए इसकी मात्रा भी बहुत अधिक है। इसके अलावा कोई अन्य अजीब ऊर्जा नहीं है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। हालांकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम संभाल सकें। ऐसा लगता है कि हम इसे केवल नष्ट ही कर सकते हैं।
रक्त तत्व आत्मा थोड़ा शर्मिंदा था क्योंकि कुछ समय पहले उसे विश्वास था कि वह रक्त तालाब के अंदर साधना कर सकता है। क्या यह आपके क्लोनों के लिए खेती करने के लिए बहुत अधिक है? हालांकि अजाक्स की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसे एक विचार आया, नहीं, खेती के संसाधनों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनका उपयोग आपकी खेती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ अजाक्स ने कुछ करने का निर्णय लिया। तैरते द्वीप का शासक दो, ब्लड, क्या तुम कुछ पागलपन करना चाहते हो? कुछ सोचने के बाद अजाक्स ने अपने पास खड़ी रक्त तत्व आत्मा से पूछा। आप जो भी कहें, समनिंग मास्टर। रक्त तत्व आत्मा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसने अजाक्स से कहा कि वह बस आदेश दे और वह ऐसा कर देगा। यद्यपि अजाक्स और रक्त तत्व आत्मा के बीच ज्यादा संबंध नहीं थे, फिर भी रक्त तत्व आत्मा ने अजाक्स की क्षमताओं को देखा था। इसके अलावा उसे भरोसा है कि अगर वह गलती से अपने कौशल से मारा भी जाता है तो भी अजाक्स उसे वापस ला सकता है, और भले ही उसके कौशल उसे पुनर्जीवित करने में विफल हो जाएं, आशीर्वाद का पेड़ उसे दंड के साथ पुनर्जीवित कर देगा। इसलिए रक्त तत्व आत्मा अजाक्स द्वारा आदेशित कोई भी कार्य करने के लिए तैयार थी। अब न केवल ब्लड एलिमेंटल स्पिरिट बल्कि सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स और कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट्स को मौत का डर कम था। अजाक्स के अधीन सभी तात्विक आत्माएं आंतरिक दुनिया में आशीर्वाद के वृक्ष से जुड़ी हुई थीं, और यदि उसकी किसी तात्विक आत्मा की मृत्यु हो जाती तो उन्हें कुछ दंड के साथ पुनर्जीवित किया जाता और प्रत्येक बार उनकी मृत्यु के साथ दंड बढ़ता जाता। जहां तक संकुचित आत्मिक प्राणियों का प्रश्न है, उनकी आत्माएं आत्मपोषक वृक्ष से जुड़ी हुई थीं, और यद्यपि उनका पुनर्जीवन मौलिक आत्माओं जितना सहज नहीं था, फिर भी ये पूरी तरह से मरने से कहीं बेहतर था। अगर मैं तुम्हें रक्त तालाब में प्रवेश करने का आदेश दूं तो क्या तुम ऐसा करोगे? अजाक्स ने मुस्कुराते हुए रक्त तत्व आत्मा से पूछा, जिससे उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ही क्षण पहले सभी ने देखा था कि रक्त क्लोनों के साथ क्या हुआ जब उन्होंने रक्त तालाब के अंदर खेती करने की कोशिश की, और अब अजाक्स रक्त तत्व आत्मा को रक्त तालाब में प्रवेश करने के लिए कह रहा था, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसे मरने के लिए कह रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं जाकर कोशिश कर सकता हूं, गुरुजी। चूंकि रक्त तत्व आत्मा को पता था कि वह पुनर्जीवित हो जाएगा, इसलिए वह सहमत हो गया। स्वूश, इसके तुरंत बाद उसने बिना समय बर्बाद किए सीधे रक्त तालाब की ओर उड़ान भरी। उसकी मौलिक आत्मा को निश्चित मृत्यु की ओर भेजना। वह पागल है, उसे रोकने की जहमत मत उठाओ, उसे अपने आप मरने दो। इससे पहले मैक्सिमस ने राजा रियल्म कल्टीवेशन के साथ अपने सभी सेवकों को मरने का आदेश दिया था, और उसके पास केवल कुछ हजार सम्राट रियल्म अधीनस्थ ही खड़े थे। जब उन्होंने रक्त तत्व आत्मा को रक्त तालाब की ओर उड़ते देखा तो उन्होंने उस पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई। उनकी नज़र में रक्त तत्व आत्मा केवल अपनी मृत्यु चाहती थी। जहां तक अजाक्स की मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों का सवाल है, दो नए अनुबंधित लोगों को छोड़कर हर कोई अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ शांत दिख रहा था। वह क्या कर रहा है? क्या वह अपनी मौलिक आत्मा का त्याग ऐसे ही कर रहा है? रोजलिन और ओबरॉन ने स्पष्ट रूप से अजाक्स के शब्दों को सुना, और रक्त तालाब में भागते हुए रक्त तत्व आत्मा को देखकर उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और धैर्यपूर्वक ये देखने के लिए इंतजार किया कि उनका नया मालिक क्या करने की कोशिश कर रहा है। छप छप, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सभी दर्शकों की नज़रों के सामने रक्त तत्व आत्मा सीधे रक्त तालाब में कूद गई। चलो समन मास्टर पर भरोसा करें और साधना शुरू करें। रक्त तत्व आत्मा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, उसने सीधे अपने चारों ओर प्रकृति के सार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्वूश, जैसे ही उन्होंने साधना आरंभ की, प्रकृति का शुद्ध रक्त तत्व बड़ी मात्रा में उनके शरीर में प्रवाहित हुआ। मेरे शरीर में प्रकृति का रक्त सार कहाँ जा रहा है? उनके शरीर में प्रकृति के रक्त तत्व की अपेक्षित पूर्णता प्रकट नहीं हुई, जिससे रक्त तत्व आत्माएं थोड़ा भ्रमित हो गईं। एक क्षण रुको, क्या समनिंग मास्टर मेरे शरीर में प्रकृति के रक्त सार को अवशोषित कर रहा है? अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्योंकि वह रक्त तालाब में कूदने से पहले अजाक्स की मुस्कुराहट को याद किए बिना नहीं रह सका। आइए प्रकृति के ब्लू एसेंस को अवशोषित करना जारी रखें और अपने मौलिक उत्थान को बढ़ाएं। जल्द ही ब्लड ने अपने विचारों को त्याग दिया और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। अल्पविराम, डिंग, मेजबान की मौलिक आत्मा ने प्रकृति के शुद्ध रक्त सार की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया है। डिंग, शीर्षक एलिमेंटल स्पिरिट मास्टर के प्रभाव के तहत उसके एलिमेंटल स्पिरिट्स द्वारा अवशोषित प्रकृति का अत्यधिक सार सीधे मेजबान में स्थानांतरित हो जाएगा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित अमिश महिलाओं के बारे में वह कठोर सत्य जो आप कभी नहीं जानते होंगे। लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। डिंग, मेज़बान को प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं। डिंग, मेज़बान को प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं। डॉट 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 जल्द ही अजाक्स का सिर सिस्टम नोटिफिकेशन से भर गया। पहले दो सिस्टम नोटिफिकेशन के स्पष्टीकरण के बिना भी अजाक्स को पता था कि उसे प्रकृति का दिव्य सार क्यों और कहां से मिल रहा था।
हालांकि जिस बात ने अजाक्स को चौंकाया वह थी प्रकृति के दिव्य सार की वह मात्रा जो उसे मिल रही थी। यद्यपि यह प्रति सेकंड प्रकृति के दिव्य सार की मात्र 10,000 इकाई प्रतीत होती है, फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्रकृति के सार की करोड़ों इकाइयों के बराबर होती है। यदि इसे 10 लाख भी माना जाए तो भी अभी अजाक्स को प्रति सेकंड 10 अरब यूनिट एसेंस ऑफ नेचर मिल रहा था। इससे ये पता चलता है कि रक्त तालाब प्रकृति के रक्त तत्व की दृष्टि से कितना शुद्ध और समृद्ध था। हर सेकंड में मुझे प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयाँ मिल रही हैं और इस दर से प्रकृति के दिव्य सार को पूरा भरने में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। जब अजाक्स ने एक साधारण गणित किया तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। प्रणाली, मेरी दिव्य आत्म चेतना में प्रकृति के दिव्य सार की 5 मिलियन इकाई छोड़कर प्रकृति के शेष दिव्य सार का उपयोग मेरी दिव्य आत्म चेतना की क्षमता को बढ़ाने के लिए करती है। चूंकि उसे प्रकृति का दिव्य सार मुफ्त में मिल रहा था, इसलिए अजाक्स ने इसका उपयोग अपनी दिव्य आत्मा चेतना क्षमता को उन्नत करने के लिए करने का निर्णय लिया, जो पहले से ही 10.1 मिलियन इकाई थी। मुझे आश्चर्य है कि रक्त तालाब में प्रकृति के रक्त सार को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अजाक्स को आशा थी कि यह यथासंभव लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि यह जितना अधिक समय तक चलेगा उतना ही अधिक प्रकृति का दिव्य सार उसे अपनी दिव्य आत्म चेतना की क्षमता बढ़ाने के लिए मिलेगा। यह क्या हो रहा है? मैक्सिमस और अन्य लोग ये देखकर हैरान रह गए कि रक्त तालाबों से कोई विस्फोट नहीं हुआ था। इसके अलावा मैक्सिमस को यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि रक्त तालाब से प्रकृति का रक्तसार गायब हो रहा है। तैरते द्वीप का शासक 3। रक्त तालाब से रक्तसार के गायब होने की दर न्यूनतम थी, तथापि मैक्सिमस बता सकता था कि यह घट रही थी। क्या हो रहा है? रक्त तालाब में रक्तसार बढ़ना चाहिए, इसके बजाय ये घट रहा है। मैक्सिमस ने दूरी पर मुस्कुराते हुए अजाक्स को देखा और सोचा, क्या ये रक्त तत्व आत्मा के कारण है? यह एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में मैक्सिमस सोच सकता था। नहीं, ये कैसे संभव है? एक साधारण तत्व आत्मा सम्राट रक्त तालाब में रक्तसार का सामना कैसे कर सकता है, जबकि मैं रक्त के मास्टर की उपाधि के साथ रक्त तालाब में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। आवरणधारी पिशाच सम्राट के अलावा मैक्सिमस को रक्त तत्व के साथ अपने संबंध के कारण एक और उपाधि भी प्राप्त है। हालांकि उसके पूर्वज ने उसे रक्त तालाब में प्रवेश न करने का सख्त आदेश दिया है क्योंकि इसके अंदर का रक्तसार बहुत शुद्ध है। प्रोजेनिटर के अनुसार यदि मैं साधना करने के लिए सक्रिय रक्त तालाब के पास बैठूंगा तो भी मेरा शरीर फट जाएगा। हालांकि वह रक्त तत्व आत्मा रक्त तालाब में प्रवेश कर गई। उसका मस्तिष्क उसे बता रहा था कि रक्त तत्व आत्मा रक्त तालाब के अंदर सफलतापूर्वक साधना कर रही थी। दूसरी ओर उसका हृदय इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि यदि वह इसे स्वीकार कर लेता तो आत्मीयता के मामले में वह रक्त तत्व आत्मा की बराबरी भी नहीं कर पाता। गुरुजी, तात्विक आत्माएं एक अवधि में एकत्रित समृद्ध तात्विक सार से पैदा होती हैं और जाहिर है अपने संबंधित तत्वों के साथ उनका संबंध सबसे अधिक होगा। मैक्सिमस के विचारों को समझते हुए मूर ने उसे एलिमेंटल स्पिरिट्स के बारे में याद दिलाया और उससे कहा कि वह इसके बारे में ज़्यादा न सोचे। मुझे लगता है कि हमें रक्त तालाब में रक्तसार को बढ़ाना चाहिए। उसी समय मूर ने सुझाव दिया कि वे रक्त तालाब में रक्तसार को बढ़ा दें, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, एक बार जब सभी सम्राट ग्रेड पिशाच रक्त तालाब में कूद जाते हैं, भले ही वह एक आरोही कल्टीवेटर हो, तो वह रक्त तालाब में रक्तसार का सामना नहीं कर सकता। अकेले एक मौलिक आत्मा की बात ही छोड़ दें। उनकी प्रारंभिक योजना के अनुसार जब रक्त तालाब में रक्तसार एक विशिष्ट स्तर पर पहुंच जाएगा तो रक्त तालाब द्वारा उत्पादित रक्त टेंटेकल आसानी से अजाक्स को मार देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अजाक्स शक्तिशाली था और उसने आसानी से ब्लड टेंटेकल को काट डाला। फिर भी उनकी योजना के अगले चरण के रूप में सभी राजा ग्रेड पिशाच सेवक रक्त तालाब में कूदकर उसमें रक्तसार को बढ़ाने के लिए खुद को बलिदान कर देंगे। एक बार ऐसा हुआ तो रक्त टेंटेकल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह अजाक्स और उसके अनुबंधित आत्मिक जानवरों को मार सकेगा। फिर भी इससे पहले कि रक्त तालाब में रक्तसार एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच पाता, रक्त तत्व आत्मा ने साधना करने के लिए रक्त तालाब में छलांग लगा दी और उनके आश्चर्य के लिए यह विस्फोट किए बिना रक्तसार को सफलतापूर्वक अवशोषित कर रहा था। इसके कारण रक्त तालाब में रक्तसार धीरे धीरे कम हो रहा था और यदि यह जारी रहा तो रक्त तालाब एक नया रक्त टेंटेकल उत्पन्न नहीं कर सकता था। इस प्रकार मूर ने सुझाव दिया कि सम्राट क्षेत्र के पिशाच सेवकों की अब बलि दे दी जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मूर की बातें सुनकर मैक्सिमस अपने विचारों से बाहर आया और चुपचाप दांत पीस लिया। भले ही उसने अपने सभी राजा क्षेत्र पिशाच सेवकों को शांत भाव से बलिदान कर दिया था, लेकिन मैक्सिमस का दिल खून से लथपथ था। हालांकि उनका मानना था कि यह वह कीमत थी जो उसे तैरते द्वीप का शासक बनने के लिए चुकानी पड़ी। लेकिन अब उसे अपने सम्राट क्षेत्र पिशाच सेवकों का बलिदान करना आवश्यक था। मूर, मुझे नहीं लगता कि मैं आदेश दे सकता हूँ। मैक्सिमस भले ही कठोर हृदय का हो और अपने निम्न स्तर के सेवकों की ज्यादा परवाह नहीं करता हो, फिर भी वह अपने उच्च स्तर के सेवकों की परवाह करता है जो सदियों से उसके साथ रहे हैं।
यदि उसे तैरते द्वीप का एकमात्र शासक बनने के लिए उनका बलिदान देना पड़े तो मैक्सिमस को लगा कि उसे ऐसे एकमात्र शासन की आवश्यकता नहीं होगी। मैं हार स्वीकार कर लूंगा और उसके सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। जल क्षेत्र के शक्तिशाली मैक्सिमस ने कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मैं कुछ सुन रहा हूँ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैक्सिमस ने सचमुच ये शब्द कहे थे? यद्यपि अजाक्स और उसकी सेना मैक्सिमस और मूर से काफ़ी दूर थे, फिर भी वे पृथ्वीलोक में शक्तिशाली इंद्रियों वाले शक्तिशाली प्राणी थे। इसलिए वे मैक्सिमस और मूर के बीच बातचीत सुन सकते थे, जो ध्वनि संचरण का उपयोग नहीं कर रहे थे और सामान्य रूप से बात कर रहे थे। मैक्सिमस की बातें सुनकर अजाक्स और उसकी सेना हैरान रह गई, विशेष रूप से 2 नए अनुबंधित आत्मिक जानवर। वे मैक्सिमस के बारे में अधिक जानते थे, जिससे उन्हें लगता था कि वे अब कुछ सुन रहे थे। अगर वह आत्मसमर्पण कर दे तो मेरे लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। अपने सदमे से बाहर आकर अजाक्स मैक्सिमस के मुंह से ये शब्द सुनकर खुश हुआ और मैक्सिमस को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, ये जानते हुए भी कि वह किसी दिन उसके साथ विश्वासघात करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अजाक्स ने सोचा था कि वह मैक्सिमस का उपयोग करके स्वर्गीय पशु क्षेत्र से अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त कर सकता है। इन चीज़ों के साथ अजाक्स और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है, और यदि मैक्सिमस उसे धोखा देने की योजना भी बनाता है तो अजाक्स उस समय आसानी से उसका ख्याल रख सकता है। हालांकि चीज़ें उतनी आसान नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। मैक्सिमस, तुम क्या कर रहे हो? आदेश दो, मूर ने मैक्सिमस के सिर पर थपकी देते हुए गंभीर स्वर में कहा। पूर्वज के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते आपके मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? जब अजाक्स ने देखा कि पिशाच सेवक ने मैक्सिमस के सिर पर प्रहार किया है तो वह भी भौचक्का रह गया। फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिला और सिस्टम नोटिफिकेशन तथा मैक्सिमस पर नज़र बनाए रखी कि वह आगे क्या करेगा। मुझे उम्मीद है कि वह आत्मसमर्पण कर देगा। अजाक्स ईमानदारी से उम्मीद कर रहा था कि मैक्सिमस उसका अनुबंधित आत्मिक जानवर बन जाएगा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित इन अभिनेताओं ने सेट पर सह कलाकारों को चूमते समय अपना नियंत्रण खो दिया। मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। मूर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर कोई सिर्फ मेरे तैरते द्वीप का शासक बनने के लिए बलिदान दे। मैक्सिमस मूर के कार्यों से नाराज नहीं थे, बल्कि उन्होंने बताया कि वे उस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे। मैक्सिमस, यदि तुम आज तैरते द्वीप के शासक बनने में असफल हो जाते हो तो प्रोजेनिटर के पास वापस जाओ और उचित रूप से साधना करो, और जब तुम शक्तिशाली हो जाओ तो मुझसे बदला लेना मत भूलना। मूर को पहले से ही अंदाजा था कि मैक्सिमस के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उसने चिल्लाने से पहले मैक्सिमस से कुछ शब्द कहे, सभी लोग बलिदान दें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मूर और शेष सम्राट क्षेत्र पिशाच सेवक रक्त तालाब में कूद गए। मैक्सिमस, एक प्रोजेनिटर वैम्पायर का प्रत्यक्ष वंशज, कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। रक्त तालाब से ये शब्द गूंज उठे और लाल रंग की रोशनी की एक किरण मैक्सिमस के हृदय में प्रवेश कर गई। उसी समय रक्त तालाब में खून उबलने लगा और उसमें रक्त स्पर्शित के लक्षण दिखाई देने लगे। अल्पविराम डिंग, रक्तसार की शुद्धता में वृद्धि का पता चला। डिंग, मेजबान प्रति सेकंड प्रकृति के दिव्य सार की 1000,000 इकाइयों को अवशोषित कर रहा है। डिंग, मेजबान को प्रकृति के दिव्य सार की 1000,000 इकाइयां प्राप्त हुई हैं। डॉट 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 दूसरी ओर अजाक्स को अचानक महसूस हुआ कि उसकी दिव्य आत्मिक चेतना तीव्र गति से बढ़ रही है, और जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच की तो वह चौंक गया। प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयां। उसकी अवशोषण गति को देखते हुए अजाक्स को आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, पूरी ताकत से आगे बढ़ो और मेरी दिव्य आत्मिक चेतना की क्षमता को बढ़ाओ। अजाक्स को नहीं पता था कि सम्राट क्षेत्र के पिशाच सेवकों के बलिदान के बाद अब क्या होगा। वह आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार था। तैरते द्वीप का शासक 4। डिंग, मेजबान की दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता बढ़कर 15 मिलियन हो गई है। डिंग, मेजबान की दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता बढ़कर 16 मिलियन हो गई है। डॉट 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 हर मिनट अजाक्स की दिव्य आत्मा चेतना क्षमता में 1 मिलियन की वृद्धि हुई है, जिससे अजाक्स उत्साहित हो गया है। यह उनके लिए एकमात्र खुशी नहीं थी, और एक और बात थी जिसने अजाक्स को उत्साहित कर दिया था, जबकि वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैक्सिमस आगे क्या करने जा रहा है। डिंग, रक्त तत्व आत्मा का तत्व आरोहण 50% तक पहुंच गया है और यह बढ़ रहा है। डिंग, मेजबान के एलिमेंटल स्पिरिट मास्टर के प्रभाव के कारण उसकी सभी एलिमेंटल आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं और अपनी साधना और एलिमेंटल आरोहण में पूर्ण समन्वय में थीं। डिंग, मेजबान के अंतर्गत सभी आधिकारिक तात्विक आत्माओं का तात्विक आरोहण 50% तक पहुंच गया है और यह बढ़ रहा है। यद्यपि अजाक्स को एलिमेंटल स्पिरिट मास्टर शीर्षक के प्रभावों का पता था, फिर भी वह रक्त एलिमेंटल स्पिरिट की साधना की गति को देखकर सुखद आश्चर्यचकित था। रक्त तत्व आत्मा को रक्त तालाब में प्रवेश किए हुए कितना समय हो गया है? एड्स बाय पब फ्यूचर। 10 मिनटों।
अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और न केवल रक्त तत्व आत्मा बल्कि अजाक्स के अंतर्गत सभी 1400 से अधिक आधिकारिक तत्व आत्माओं की तत्व उन्नति में वृद्धि हुई है। इस दर से ये केवल कुछ ही मिनटों की बात है जब मेरी सभी मौलिक आत्माओं का मौलिक उत्थान 100% तक पहुंच जाएगा। अजाक्स के अधीन सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स आधिकारिक थे और समनर्स के फल के कारण एक भी अनौपचारिक एलिमेंटल स्पिरिट नहीं थी। अपने शीर्षक एलिमेंटल स्पिरिट मास्टर के साथ साथ समनर्स के फल के प्रभावों को जोड़ने से अजाक्स को बहुत मदद मिली। डिंग, रक्त तत्व आत्मा का तत्व आरोहण 51% तक पहुंच गया है। डिंग, रक्त तत्व आत्मा का तत्व आरोहण 51.5% तक पहुंच गया है। डॉट डॉट हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया एलिमेंटल असेंडेंस की गति थोड़ी धीमी हो गई, फिर भी ये नियमित खेती की गति से कहीं अधिक तेज थी। मूर, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी ओर मैक्सिमस ने अपनी छाती पर पड़ने वाली लाल रंग की प्रकाश किरण को देखने से पहले रक्त तालाब को देखा। तुम्हारे बिना मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मैक्सिमस की आंखों में पानी भर आया और उसने अपने आंसू रोक लिए। फिलहाल मैक्सिमस दुखी, पीड़ाग्रस्त और अकेला महसूस कर रहा था। हालांकि अगले ही पल ये सारी भावनाएं अजाक्स के प्रति गुस्से में बदल गईं। ये सब तुम्हारे कारण है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हो क्या? जब अजाक्स ने मैक्सिमस की गुस्से भरी चीख सुनी तो उसने सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच करना बंद कर दिया। यदि आप तैरते द्वीप पर प्रकट नहीं होते तो यह मेरा हो जाता। मैक्सिमस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खून से लाल आंखों से अजाक्स की ओर देखा। स्वर्गीय रक्ततंतु, उसे मार डालो। स्लैश। ऐसा कहते हुए मैक्सिमस ने अपनी हथेली काट ली और उसका खून रक्त तालाब में टपका दिया। गुल गुल गुल। जब सम्राट क्षेत्र के पिशाच सेवक रक्त तालाब में कूदे तो रक्त तालाब में खून पहले से ही बहुत तेज गति से उबलना शुरू हो गया था। और अब वैम्पायर प्रोजेनिटर के प्रत्यक्ष वंशज मैक्सिमस ने रक्त तालाब में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों रक्त की बूंदें गिरा दी हैं। अगले ही क्षण रक्त तालाब में खून ने सीधे एक विशाल रक्त स्पर्शक का रूप ले लिया। पहले की तुलना में ये रक्त स्पर्शक अधिक चमकीला था और इसमें से गाढ़ी रक्तगंध निकल रही थी। यदि कोई नियमित सम्राट क्षेत्र रक्त टेंटेकल के करीब खड़ा होता तो वे रक्त टेंटेकल द्वारा उत्सर्जित रक्तसार को महसूस करते हुए सीधे गिर जाते। डिंग, मेजबान को प्रकृति के दिव्यसार की 3000 इकाइयां प्राप्त हुई हैं। डिंग, मेजबान को प्रकृति के दिव्यसार की 3000 इकाइयां प्राप्त हुई हैं। दूसरी ओर रक्त तत्व आत्मा से उसे प्रकृति के दिव्य सार की प्रतिक्रिया सीधे 3 गुना प्राप्त हो रही थी। क्या वह मेरी दिव्य आत्मिक चेतना के लिए 100 मिलियन यूनिट क्षमता प्राप्त करने में मेरी सहायता करने की योजना बना रहा है? नई प्रणाली की अधिसूचनाएं देखने के बाद एजैक्स इसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द मेस्ड अप ट्रूथ अबाउट हिटलर दैट्स हार्ड टू फेस। मेगन्स आउट ऑफ डेट आउटफिट्स जस्ट कीप गेटिंग मोर एम्बैरेसिंग। जहां तक मैक्सिमस के गुस्से भरे शब्दों का सवाल है, अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। इस दुनिया में सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। अगर उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। इसके अलावा यदि वह मैक्सिमस से कम शक्तिशाली होता तो वह उसे और उसके साथ अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं को मारने में संकोच नहीं करता। चूंकि यह युद्ध था इसलिए एक पक्ष को जीतना था और दूसरे पक्ष को हारना था। इसलिए अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और आने वाले रक्त टेंटेकल को देखा। थंडरस्ट्राइक पाम। पहले के विपरीत अजाक्स आने वाले रक्त टेंटेकल के लिए तैयार था। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, अजाक्स ने अपनी अर्धईश्वरीय ग्रेड खेती तकनीकों में से एक का उपयोग करने के लिए प्रकृति के हजारों दिव्य सार को इंजेक्ट किया। बूम। यद्यपि पाम तकनीक शक्तिशाली थी, फिर भी इसमें कमी थी क्योंकि यह स्वर्गीय रक्त टेंटेकल को नष्ट करने में असमर्थ थी। इसके बजाय इसने रक्त स्पर्शक को दूर भगा दिया। इस पाम तकनीक में अभी भी कुछ कमी है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो सोल स्लेशर का उपयोग करें और इस ब्लड टेंटेकल का ख्याल रखें। 1000 ब्लेड टोरेंट। जैसे ही अजाक्स ने इसके बारे में सोचा उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि स्वर्गीय रक्त टेंटेकल कितना तेज था। इसलिए उसने पहले की तरह ही सीधे तलवार की तकनीक का उपयोग करके रक्त टेंटेकल को काट दिया। भले ही उनके थंडरस्ट्राइक पाम और 1000 ब्लेड्स टोरेंट्स दोनों एक ही ग्रेड के हैं, क्वासी गॉड ग्रेड तलवार तकनीकें पाम तकनीकों की तुलना में लड़ाई में अधिक प्रभावी हैं। इसके अलावा तलवार दाव, लीजेंड ग्रेड तलवार और सबसे महत्वपूर्ण रूप से शीर्षक हथियार मास्टर की सहायता के साथ। हथियार मास्टर शीर्षक हथियारों का उपयोग करते समय अजाक्स की हमला शक्ति को बढ़ाता है, जिससे उसके लिए नए स्वर्गीय रक्त टेंटेकल को काटना काफ़ी आसान हो जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब बची है? उसे मारने के लिए एक अधिक शक्तिशाली रक्त टेंटेकल बनाओ। ब्लड टेंटेकल की देखभाल करने के बाद अजाक्स ने मैक्सिमस से एक अधिक शक्तिशाली ब्लड टेंटेकल बनाने के लिए कहा। जब रक्त तालाब में रक्तसार बढ़ जाता है तो उससे एक शक्तिशाली रक्त टेंटेकल बनाया जा सकता है।
यदि रक्त तालाब में रक्तसार बहुत समृद्ध है तो रक्त तत्व आत्मा की साधना की गति तेज होगी और जिस दर से उसकी दिव्य आत्मा चेतना क्षमता बढ़ती है वह भी तेज हो जाती है। इसलिए अजाक्स मैक्सिमस से रक्त तालाब में कुछ करने के लिए कहने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे रक्त तालाब अधिक शक्तिशाली बन सके। तैरते द्वीप का शासक 5 ब्लड टेंटेकल के उन्नत संस्करण को भी उसने आसानी से मार दिया था। इसलिए अजाक्स को और भी अधिक शक्तिशाली ब्लड टेंटेकल से निपटने में आत्मविश्वास था। इस प्रकार उन्होंने मैक्सिमस को रक्त तालाब में रक्तसार को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि अधिक शक्तिशाली रक्त टेंटेकल बनाया जा सके। तुम मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हो। अजाक्स की बातें सुनकर मैक्सिमस क्रोधित हो गया, हालांकि उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया क्योंकि वह जानता था कि अब वह अजाक्स को नहीं मार सकता। यह मत सोचो कि यह अभी खत्म हो गया है, मैं आज जो हुआ उसका बदला लेने जा रहा हूं। मैक्सिमस ने ये शब्द कहते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब अजाक्स ने मैक्सिमस के शब्द सुने तो वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका और सोचने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आज जीवित रहने दूंगा? एक क्षण के लिए अजाक्स ने मैक्सिमस को अपने अनुबंधित आत्मिक पशु के रूप में लेने के बारे में सोचा क्योंकि इससे उसे कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। हालांकि अब दूसरे पक्ष ने ऐसा दिखाया कि जल क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए अजाक्स जिम्मेदार था। अरे वैम्पायर, बच्चा बनना बंद करो और अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करो। अजाक्स अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने मैक्सिमस को उसके भ्रम से बाहर निकालने का निर्णय लिया। क्या कहा आपने? अजाक्स के स्वर से मैक्सिमस क्रोधित हो गया। जिस क्षण आपका लक्ष्य फ्लोटिंग आइलैंड का एकमात्र शासक बनना होगा, आपको नुकसान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमेशा आपसे और मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई न कोई होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आक्रमण से बचाव का आपका तरीका शुरू से ही दोषपूर्ण था। आक्रमण से बचाव के लिए कौन अपने अधीनस्थों का बलिदान देगा? बेशक आक्रमण के दौरान अपने अधीनस्थों की जान जाना अपरिहार्य था, हालांकि आपने उन्हें लड़ने का मौका दिए बिना सीधे बलिदान दिया। आपके पास कुछ अच्छे अधीनस्थ हैं जो आपके आदेश पर खुद को बलिदान भी कर सकते हैं। यदि आप उन्हें सही तरीके से उपयोग करें और साथ ही स्वर्गीय पशु क्षेत्र तक अपनी पहुंच बनाएं तो परिणाम आपके पक्ष में हो सकता है। अजाक्स ने बहुत सी बातें कहीं जो उसके मन में आई और जो कुछ भी उसने कहा वे सब उसके दिल से निकली थीं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर अजाक्स की बातें सुनकर मैक्सिमस का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और वह उन शब्दों के बारे में सोचने लगा। उन्होंने जो कहा वह भी सच है। मैक्सिमस ने अपने जीवन में पहली बार किसी और की बातों से सहमति जताई और खुद को दोषी ठहराया। धन्यवाद। अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि मैक्सिमस ने उसे धन्यवाद दिया और आगे कहा, मैं स्वर्गीय क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब हम फिर मिलेंगे तो मैं और अधिक मजबूत हो जाऊंगा और आज का बदला लूंगा। गल्प। अगले ही क्षण मैक्सिमस ने रक्त तालाब से अपनी हथेलियों से कुछ रक्त एकत्र किया और उसे पी लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। जल्द ही अजाक्स ने मैक्सिमस के पूरे शरीर को चमकदार लाल रंग की रोशनी से चमकते देखा। क्या वह भाग रहा है? कोई संभावना नहीं है। अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि मैक्सिमस ने उसे धन्यवाद दिया और जब तक वह अपने आश्चर्य से बाहर आया उसने देखा कि मैक्सिमस यहाँ से भागने की योजना बना रहा था। हालांकि अब अजाक्स मैक्सिमस को कैसे भागने दे सकता था? वह जानता था कि मैक्सिमस कितना निर्दयी और चालाक है। अगर मैक्सिमस यहाँ से भाग गया तो अजाक्स को लगातार चिंता में रहना पड़ेगा। यदि यह सम्राट क्षेत्र का एक नियमित शिखर होता तो अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा होता। हालांकि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका स्वर्गीय पशु क्षेत्र से संबंध था और पर्याप्त समय दिए जाने पर मैक्सिमस पृथ्वी क्षेत्र में एक अजेय साधक बन सकता था। जब ऐसा होगा तो मैक्सिमस सबसे पहले अजाक्स और उसके परिवार तथा दोस्तों से बदला लेगा। इसलिए अजाक्स किसी भी हालत में मैक्सिमस को यहाँ से जीवित नहीं जाने देगा। बहुत देर हो चुकी है। दूसरी ओर मैक्सिमस ने चेहरे पर शांति के भाव के साथ अजाक्स की ओर देखा। आकाशीय शून्य चरण। स्वूश। एक ही कदम में अजाक्स पहले से ही मैक्सिमस के पास था और वह अपने सोलर स्लेशर से मैक्सिमस के शरीर को 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार था। डांग। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। हालांकि मैक्सिमस के चारों ओर एक रक्त रंग की बाधा उत्पन्न हो गई जिसने अजाक्स के हमले को रोक दिया। जैसा कि मैंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप मुझे रोक नहीं सकते। आज मैक्सिमस बहुत कुछ झेल चुका है। इस समय उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही खुशी। उन्होंने बोलना जारी रखा, जिस क्षण मूर ने अपना बलिदान दिया और अपना संघनित रक्तसार मुझे दिया, मैं वह व्यक्ति बन गया जिसे आप नहीं मार सकते। क्या तुम मेरे द्वारा नहीं मारे जा सकते? मैक्सिमस की बात सुनकर अजाक्स की भौहें तन गईं। हालांकि वह मैक्सिमस की बातों से सहमत नहीं होना चाहता था और उसने एक बार फिर मैक्सिमस पर वार किया, लेकिन देखा कि पहले वाले उसी रक्त अवरोधक ने उसे फिर से रोक दिया था।
हालांकि मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा और अपने तरीके बदलने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमस ने अजाक्स की ओर बिना देखे ही बोलना जारी रखा, जब तुम स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ोगे, यदि तुम थोड़े और समय तक जीवित रहना चाहते हो, तो तुम्हें स्वर्गीय क्षेत्र से दूर सभी रक्त महलों से दूर रहना होगा। यदि तुम रक्त महलों के पास रहोगे, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आज जो कुछ हुआ उसका बदला लूंगा। खैर, अब समय आ गया है कि मैं अपने परदादा से मिलने के लिए स्वर्गीय पशुलोक में चढ़ जाऊं। स्वूश! जल्द ही मैक्सिमस के शरीर से निकलने वाली तेज रोशनी और अधिक तेज हो गई और फिर मैक्सिमस के शरीर से लाल रंग की एक चमकदार रोशनी की किरण निकली जो आकाश को भेदती हुई बाहर आ गई। कच! कांच टूटने की आवाज आए और अजाक्स तथा अन्य सभी ने आकाश में दरारें देखीं। यह स्वर्गीय क्षेत्र का द्वार है। उसने स्वर्गीय क्षेत्र का द्वार खोल दिया। जल क्षेत्र में उपस्थित सभी लोगों में से रोजलिन और ओबरॉन सबसे अधिक जानकार थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि क्या हो रहा था। क्या स्वर्गीय क्षेत्र का द्वार खोलना? क्या कोई साधक सीधे ऐसा कर सकता है? अजाक्स उनकी बातें सुनकर चौंक गया और उसके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ वह आसमान की ओर देखने लगा। जहां तक अजाक्स को पता था, जब एक साधक के दिव्य नियम 100% जागृति पर पहुंच जाते थे, तो वे बिजली के संकट को सक्रिय करने की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसके अलावा साधक को आरोहण के लिए आवश्यक बिजली के संकट के लिए पर्याप्त तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। केवल बिजली के संकट से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद ही साधक की जाति के आधार पर स्वर्गीय क्षेत्र का द्वार खोला जाएगा। हालांकि अभी उसके सामने छिपे हुए पिशाच सम्राट ने सीधे स्वर्गीय क्षेत्र का द्वार खोल दिया है। इसलिए न केवल अजाक्स बल्कि हर कोई हैरान था। तैरते द्वीप का शासक 6 स्वर्गीय पशु लोक का द्वार सीधे खोलने के लिए उन्होंने किस प्रकार की वस्तु का उपयोग किया? आकाश में छेद को देखते हुए अजाक्स ने अपने आश्चर्य को दबा लिया और मैक्सिमस और उसके नौकर मूर द्वारा इस्तेमाल की गई दिव्य वस्तु के बारे में सोचा। अजाक्स ने देखा था कि मूर के बलिदान के बाद लाल प्रकाश की एक किरण मैक्सिमस के शरीर में प्रवेश कर गई थी। ये पहला कदम था और दूसरे कदम में मैक्सिमस ने रक्त तालाब से खून पिया। ये वे 2 चरण हैं जिन्हें अजाक्स ने देखा था और उसने मूर या मैक्सिमस को किसी दिव्य वस्तु का उपयोग करते नहीं देखा था। हालांकि अजाक्स को यकीन था कि वहां कुछ दिव्य वस्तु थी, अन्यथा स्वर्गीय क्षेत्र का द्वार इतनी आसानी से कैसे खुल सकता था? क्या होगा अगर मैं उस छेद से उड़ जाऊं? क्या मैं भी स्वर्गलोक में पहुंच जाऊंगा? अचानक अजाक्स को कुछ याद आया। हालांकि अगले ही पल उसने अपना सिर हिला दिया। स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने में बहुत सारी सीमाएं हैं और सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आकाश में एक छेद के माध्यम से सीधे स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। अजाक्स के लिए आकाश में छेद से गुजरने में कई चर शामिल थे, इसलिए उसने मैक्सिमस का आंख मूंद कर अनुसरण करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा पृथ्वीलोक में अजाक्स के लिए अभी भी बहुत सी चीजें बाकी थीं और अगर वह स्वर्गीय लोक में चढ़ना चाहता था तो वह इसे ठीक से करना चाहता था। चूंकि स्वर्गीय क्षेत्र पृथ्वी क्षेत्र की तुलना में अधिक खतरनाक हैं, इसलिए एक मानक तरीके से स्वर्गीय क्षेत्रों में चढ़ना होगा। उसके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार अजाक्स को पता चला कि स्वर्ग से कुछ पुरस्कार मिलेंगे। अजाक्स जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसका स्वर्गीय क्षेत्र में कोई प्रायोजक या समर्थक नहीं है, ये पुरस्कार बहुत उपयोगी होंगे। जहां तक मैक्सिमस का प्रश्न है, ये स्पष्ट था कि उसके पास कोई है जो स्वर्गीय क्षेत्र में उसकी देखभाल कर सकता है, तथा जहां तक स्वर्ग से मिलने वाले पुरस्कारों का प्रश्न है, मैक्सिमस को इसकी परवाह नहीं थी। रक्त महल, उसने कहा। ठीक। मैक्सिमस के शब्दों से अजाक्स को यकीन हो गया कि मैक्सिमस का समर्थक कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने खुद को स्वर्गीय क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। ऐसा लगता है कि स्वर्गारोहण से पहले ही स्वर्ग में मेरा एक और शत्रु मौजूद है। वैसे भी अगर मुझे इन सब चीज़ों की चिंता है तो बेहतर होगा कि मैं पर्पल स्टोन वर्ल्ड या 5 एलिमेंटल वर्ल्ड में ही रहूं। पहले ये समर्थक था जो एवलिन का समर्थन कर रहा था और अब मैक्सिमस और उसके समर्थक एवलिन के समर्थक से भी अधिक शक्तिशाली लग रहे थे। वैसे भी अगर मुझे इन सब चीज़ों की चिंता है तो बेहतर होगा कि मैं पर्पल स्टोन वर्ल्ड या 5 एलिमेंटल वर्ल्ड में ही रहूं। फिर भी अजाक्स जानता था कि इन सब बातों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जब उसने फ्लोटिंग आइलैंड का एकमात्र शासक बनने का फैसला किया तो उसे पहले से ही उम्मीद थी कि जल्द या बाद में ऐसी चीज़ें घटित होंगी। स्वूश! कच! मैक्सिमस के आकाश में छेद से गुजरने के बाद दरारें स्वयं ही ठीक होने लगीं और कुछ ही समय में वह अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। यदि कोई इसे अब देखे तो यह नहीं बता सकता कि उस स्थान पर स्वर्ग का द्वार खुला था। डिंग! मेज़बान को प्रकृति के दिव्यसार की 3000 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग! मेज़बान को प्रकृति के दिव्यसार की 2500 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं। डिंग! मेज़बान को प्रकृति के दिव्यसार की 2000 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं। डॉट 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 मैक्सिमस के स्वर्गीय क्षेत्र में चले जाने के बाद भी रक्त तालाब में खून उबलता रहा, क्योंकि रक्त तत्व आत्मा उसमें साधना करती रही।
जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसे प्रकृति का दिव्य सार प्राप्त होता रहा। हालांकि प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ प्रकृति के दिव्य सार की इकाइयों की संख्या कम होती जा रही थी। डिंग, मेजबान को प्रकृति के दिव्य सार की 100,000 इकाइयां प्राप्त हुई हैं। 5 मिनट के बाद प्रकृति के दिव्य सार की दर 1,00,000 इकाई प्रति सेकंड पर स्थिर हो गई और अब तक उनकी दिव्य आत्मचेतना पहले ही 50 मिलियन इकाई तक पहुंच चुकी थी। जहां तक उनकी मौलिक आत्माओं के मौलिक आरोहण का प्रश्न है, वह 95% तक पहुंच गया था और वह अभी भी 0.1% प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा था। जब मैंने पहली बार एलिमेंटल एसेंडेंस के बारे में जाना तो मैं और अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे उनके स्वर्गीय क्षेत्र में आरोहण में देरी होगी। हालांकि मेरे शीर्षक एलिमेंटल स्पिरिट मास्टर और स्वर्गीय रक्त तालाब के प्रभाव में मेरी एलिमेंटल आत्माएं स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के बहुत करीब थीं। अजाक्स का मानना था कि जब तक स्वर्गीय रक्त तालाब में रक्तसार पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा, तब तक उसकी तात्विक आत्माओं का तात्विक उत्थान 98 या 99% तक पहुंच जाएगा। बेशक भले ही यह 100% तक पहुंच गया हो, उसकी मौलिक आत्माएं अपने आप स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं चढ़ सकती। उनके लिए स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के लिए उनके समनकर्ता को आरोहण के बिजली के संकट को पार करना होगा। केवल तभी समनकर्ता अपनी मौलिक आत्माओं को ला सकता है जिन्होंने अपने मौलिक उत्थान का 100% जागृत किया है। भले ही मैं मैक्सिमस को मारने में असफल रहा और यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र में एक और शक्तिशाली दुश्मन भी हासिल कर लिया, फिर भी आज की उपलब्धि बहुत अच्छी है। सामान्य साधकों के लिए यदि उनकी 1 या 2 तात्विक आत्माओं का 95% से अधिक तात्विक आरोहण प्राप्त हो जाए तो यह एक आनंददायक क्षण होगा। अजाक्स के मामले में 1400 से ज़्यादा एलिमेंटल स्पिरिट्स ने 95% से ज़्यादा एलिमेंटल असेंडेंस हासिल किया था। इसलिए जाहिर है वह उत्साहित था, अपने भविष्य के लिए बनाए गए दुश्मन के बारे में भूल गया। मेरी तात्विक आत्माओं के तात्विक उत्थान और मेरी दिव्य आत्मा चेतना में भारी वृद्धि के अलावा मैंने तैरते द्वीप का अंतिम क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया है। अजाक्स ने उत्साहित मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं अंततः तैरते द्वीप का एकमात्र शासक हूँ। हालांकि स्पिरिट ऑफ द फ्लोटिंग आइलैंड ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की थी, फिर भी अजाक्स को इसमें कोई संदेह नहीं था। जब से मैक्सिमस स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ा है, जल क्षेत्र का कोई शासक नहीं है और अजाक्स पहले से ही जल क्षेत्र के अंदर है, तो जाहिर है वह नए जल क्षेत्र का शासक बन जाएगा। यदि तैरते द्वीप की आत्मा किसी और को चुनती है तो भी मैं उस छोटी सी समस्या का समाधान आसानी से कर सकता हूँ। जल क्षेत्र पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए शासक को बधाई। शासक को तैरते द्वीप की पुरस्कार सूची से एक वस्तु चुनने का मौका मिला है। जल्द ही अजाक्स को तैरते द्वीप की आत्मा से वह घोषणा प्राप्त हुई जिसका वह इंतजार कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई कि आत्मा के साथ बातचीत। शासक को तैरते द्वीप की पुरस्कार सूची से एक वस्तु चुनने का मौका मिला है। क्या आप पुरस्कार सूची से कोई वस्तु चुनने के अतिरिक्त अवसर के लिए जल क्षेत्र के शासक को त्यागना चाहते हैं? पहले की तरह तैरते द्वीप की आत्मा ने अजाक्स से पूछा कि क्या वह पूर्व शासक के खजाने को जब्त करना चाहता है। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? जल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अजाक्स ने पूर्व शासक के खजाने को जब्त करने की योजना बनाई, क्योंकि वह उन्हें खोजने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि मैक्सिमस की स्वर्गीय पशु क्षेत्र में सीधे चढ़ने की क्षमता को देखने के बाद और स्वर्गीय पशु क्षेत्र में मैक्सिमस के समर्थक कितने शक्तिशाली हैं, ये जानने के बाद अजाक्स को दूसरे विचार आने लगे। इसके अलावा अभी की लड़ाई में मैक्सिमस ने रक्त तालाब को छोड़कर अपने ज़्यादातर खजानों का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अजाक्स को लगा कि शायद उसे मैक्सिमस के खजानों को नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें खुद ही ढूंढना चाहिए। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, मैं उन्हें स्वयं खोजूंगा। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने तैरते द्वीप की आत्मा को अपना उत्तर दे दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लाइट ऑर्ब को अजाक्स से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह एक क्षण के लिए चुप हो गया। 2 अतिरिक्त मौके कैसे रहेंगे? जल क्षेत्र पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए अपने इनाम के अलावा आप पुरस्कार सूची से 3 आइटम चुन सकते हैं। क्या आप मैक्सिमस के खजाने को छोड़ना चाहते हैं? अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब तैरते द्वीप की आत्मा ने अजाक्स को लुभाने के लिए इनाम को फिर से बढ़ा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर 3 मौके। ये सुनकर अजाक्स की आंखें चमक उठीं और अगर वह कहता कि उसे कोई प्रलोभन नहीं था तो ये झूठ होगा। यद्यपि पुरस्कार सूची में केवल 2 अर्धदिव्य श्रेणी की वस्तुएं थीं, शेष 8 वस्तुएं भी खजाने थीं जिनका उपयोग अजाक्स कर सकता था। इसलिए आइटम चुनने का एक और अतिरिक्त मौका मिलना आकर्षक था। नहीं, फिर भी अजाक्स ने अपने मन में एक विचार लेकर अपना सिर हिलाया। चूंकि तैरते द्वीप की आत्मा एक और मौका दे रही थी, इसलिए मैक्सिमस के खजाने में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि वह वस्तु क्या है। मन में ऐसी जिज्ञासा रखते हुए अजाक्स ने तैरते द्वीप की आत्मा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
भले ही उसे मैक्सिमस के खजाने में कोई खजाना न मिले, फिर भी अजाक्स जुआ खेलने के लिए तैयार था। उसी समय अजाक्स ने अपने मन में कुछ सोचा, उम्मीद करते हुए कि यह सच हो जाएगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तैरते द्वीप की आत्मा पहले की तुलना में काफी समय तक बनी रही, जिससे अजाक्स को लगा, क्या यही सीमा है? शासक पुरस्कार सूची से 5 आइटम ले सकता है। यदि आप इस बार इसे अस्वीकार करते हैं तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। इस बार तैरते द्वीप की आत्मा ने पुरस्कार सूची से वस्तुओं को चुनने की उसकी संभावनाओं को सीधे 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया, जिससे अजाक्स काफी हैरान हो गया। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। अब अजाक्स के लिए अवाक होने की बारी थी और साथ ही वह मन ही मन खुश भी था, क्योंकि उसने सोचा था कि ऐसा पहले भी हो चुका है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं पुरस्कार सूची से 5 वस्तुएं चुनूंगा। जब अजाक्स ने स्पिरिट ऑफ द फ्लोटिंग आइलैंड द्वारा प्रस्तावित सौदे पर सहमति व्यक्त की तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। भले ही मैक्सिमस के खजाने में कुछ अर्ध दिव्य खजाने हों, फिर भी वे मेरे लिए उपयोगी नहीं हो सकते। जैसे कि एवलीन का गोल्डन मिरर ऑफ एक्सचेंज, जिसका वह दूसरे पक्ष के कल्टीवेटर के साथ झगड़े के कारण प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा था। अजाक्स को यकीन था कि मैक्सिमस के खजाने में ऐसा कुछ था और अजाक्स इसका इस्तेमाल मैक्सिमस के दादा या परदादा से कुछ उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकता था। उन खजानों की खोज करने के बजाय क्यों न 2 अर्ध दिव्य वस्तुओं के साथ साथ 3 विशेष पौराणिक श्रेणी की वस्तुएं प्राप्त की जाएं, जिनका उपयोग वह स्वयं कर सकता है। जब अजाक्स ने इस सौदे पर सहमति जताई तो उसका दिमाग इसी तरह काम कर रहा था। काश मुझे पता होता कि इस तरह की बातचीत फ्लोटिंग आइलैंड की भावना के साथ काम करती है, तो मैंने अग्नि क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे आजमाया होता। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, हालांकि वह जानता था कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उस समय अजाक्स को लगा कि यह सबसे अच्छा सौदा था और अब उसे लगा कि पुरस्कार सूची से 5 वस्तुएं प्राप्त करना सबसे अच्छा सौदा था। इनाम सूची तैयार हो गई है। क्या आप इसे अभी देखना चाहते हैं? इसमें कोई देरी नहीं हुई क्योंकि तैरते द्वीप की आत्मा ने अजाक्स से पुरस्कार सूची के बारे में पूछा। हाँ, जैसे ही उसने सहमति जताई, उसके सामने सफ़ेद धुएं से बने शब्द प्रकट हो गए। शरीर पर होने वाले दाग मिट सकते हैं, बस ऐसा करना शुरू करें। अगर आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत करें ये उपाय। 1 पुनर्जन्म का दिव्य अमृत, अर्ध दिव्य ग्रेड आइटम। प्रभाव, सोल ऑर्ब एक नया शरीर बनाने की नियमित प्रक्रिया को छोड़ सकता है और सीधे एक नया दिव्य असाधारण शरीर प्राप्त कर सकता है। 2 स्वर्गीय पौधे का सार, विशेष पौराणिक ग्रेड आइटम। प्रभाव, विशेष वृक्षों द्वारा उपभोग किए जाने पर उनकी आयु सीधे 10,000 वर्ष बढ़ जाएगी, चाहे वह 0-10,000 वर्ष हो या 90,000-1 लाख वर्ष। 3 अनंत जीवन शक्ति की गोली, विशेष पौराणिक ग्रेड आइटम। प्रभाव, इससे किसान का जीवन काल 10,000 वर्ष बढ़ जाता है। 4 दिव्य विश्व बीज, अर्ध दिव्य श्रेणी वस्तु, स्वर्गीय लोकों से संबंधित एक रहस्यमय वस्तु जिसका उपयोग साधक के शरीर के अंदर एक विश्व बनाने के लिए किया जा सकता है। प्रभाव, इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने और शरीर के अंदर एक दिव्य विश्व बनाने पर दिव्य विश्व अपने स्तर के आधार पर विभिन्न क्षमताओं को अनलॉक करेगा। नोट, दिव्य विश्व बीज को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन है क्योंकि इसके लिए प्रकृति के बहुत सारे सार की आवश्यकता होती है। 5 स्वर्गीय दिव्योस, विशेष पौराणिक श्रेणी की वस्तु, जब साधक द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो ये साधक द्वारा जागृत सभी दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को न्यूनतम 5% से अधिकतम 10% तक अनियमित रूप से बढ़ा देगा। नोट, दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत जितना कम होगा, दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। डॉट 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 दिव्य विश्व बीज, स्वर्गीय दिव्योस। इससे पहले कि अजाक्स सभी वस्तुओं की जांच कर पाता, उसकी नज़र चौथी और 5वीं वस्तु पर रुक गई। विशेष रूप से चौथी वस्तु ने अजाक्स का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ, साधक के शरीर के अंदर एक दुनिया का निर्माण। क्या यह मेरी आंतरिक दुनिया के समान नहीं है? 5 पुरस्कार। साधक के शरीर के अंदर एक दुनिया बनाना। क्या यह मेरी आंतरिक दुनिया के समान नहीं है? दिव्य विश्व बीज के संबंध में तैरते द्वीप की आत्मा द्वारा प्रदान की गई जानकारी को देखते हुए अजाक्स अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मेरी साधना के प्रारंभिक चरणों में आंतरिक जगत ने मेरी मौलिक आत्माओं और संकुचित आत्मा जानवरों की शक्ति को तेजी से बढ़ाने में मेरी बहुत मदद की है। अभी भी यह मुझे मेरे अनुबंधित आत्मा जानवरों और विशेष वृक्षों के साथ साथ मौलिक आत्माओं को बनाए रखने में बहुत मदद कर रहा है। अजाक्स ने अपनी आंतरिक दुनिया के उपयोग के बारे में बात करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि दिव्य दुनिया, जिसे मैं दिव्य विश्व बीज का उपयोग करके बना सकता हूँ, मेरी आंतरिक दुनिया से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान में उसकी आंतरिक दुनिया की एकमात्र विशेषता उसमें मौजूद प्रकृति के सार की गुणवत्ता थी। यह एक महान मानवीय दुनिया में मौजूद प्रकृति के सार के बराबर था, जिसका अजाक्स को शायद ही कोई उपयोग हो। हालांकि अगर वह अपने शरीर के अंदर एक दिव्य दुनिया का पोषण कर सके और उसकी क्षमताओं को अनलॉक कर सके तो यह उसके लिए ही मददगार होगा।
कम से कम उसके दिमाग में तो यही था। हालांकि बात यह है कि क्या मैं दिव्य विश्व बीज को सफलतापूर्वक दिव्य विश्व में परिष्कृत कर सकता हूं, और साथ ही क्या इसका उसके शरीर में स्थित आंतरिक विश्व के साथ कोई संघर्ष है। यद्यपि कुछ ऐसे कारक थे जिनके बारे में अजाक्स चिंतित था, फिर भी वह इसे आजमाना चाहता था। अगर स्थिति और भी खराब हो जाए तो मैं विश्व दिव्य बीज पिता को दे सकता हूं और उन्हें इसे परिष्कृत करने दे सकता हूं। अजाक्स को अपने सिस्टम की क्षमता पर पूरा भरोसा था, और यदि वह कोई जोखिम भरा काम करने की कोशिश करता तो सिस्टम उसे पहले ही सचेत कर देता। अनंत जीवन शक्ति की गोली को छोड़कर मैं शेष 4 वस्तुओं का अच्छा उपयोग कर सकता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अभी पूरी पुरस्कार सूची की जांच भी पूरी नहीं की थी और उसे 4 वस्तुएं पहले ही पसंद आ गईं। शेष 5 वस्तुओं में से मुझे आश्चर्य है कि कितनी वस्तुएं मेरी नज़र में आएंगी। यद्यपि वह पुरस्कार सूची से केवल 5 वस्तुओं का ही चयन कर सका, फिर भी अजाक्स ने उन 4 वस्तुओं को अंतिम रूप नहीं दिया जो पहले से ही उसकी नज़र में थीं। यदि उसे इन चारों से बेहतर वस्तुएं मिल गईं तो अजाक्स को अपनी पसंद बदलने में कोई आपत्ति नहीं थी। 6 अर्ध दिव्य शिरा क्रिस्टल। अर्ध दिव्य ग्रेड आइटम। किसी दुनिया में इन शिरा क्रिस्टल को खरीदने पर यह प्रकृति के सार की शुद्धता को अर्ध दिव्य दुनिया के स्तर तक बढ़ा देता है। 7 रहस्यमयी आत्मिक जानवर का अंडा। विशेष पौराणिक श्रेणी। अंडे में मौजूद आत्मिक जानवर में चारों दिव्य जानवरों एज्योर वुड ड्रैगन, ब्लैक वाटर टर्टल, व्हाइट मेटल टाइगर और वर्मिलियन फायर फीनिक्स का रक्त शामिल है। नोट: 4 रक्त रेखाओं के बीच संघर्ष के कारण आत्मिक जानवर की तुलना एक दिव्य जानवर रक्त रेखा वाले अन्य जानवरों से नहीं की जा सकती। नोट: जब तक आप 4 उग्र दिव्य पशु रक्त रेखाओं को स्थिर करने के लिए खजाने ढूंढ सकते हैं, तब तक ये जो शक्ति प्रदर्शित करता है वह दिव्य रक्त रेखाओं वाले किसी भी आत्मिक जानवर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। 8 शस्त्रकार का स्वर्गीय हथौड़ा। विशेष पौराणिक ग्रेड आइटम। एक विशेष हथौड़ा जो पौराणिक ग्रेड कलाकृतियों के निर्माण की सफलता दर को 100% और पौराणिक ग्रेड कलाकृतियों के लिए 50% और दिव्य हथियारों के लिए 1% बढ़ाता है। नोट: यह अपने मालिक को चुनता है और मालिक के लिए एक आवश्यकता यह है कि वह सफल हथियार निर्माता हो। 9 ज्ञानोदय का जैद अमृत। विशेष पौराणिक वस्तु। एक उपभोज्य साधना संसाधन जिससे साधक के पेशे को दिव्य पेशे में उन्नत करने की 10% संभावना होती है। ध्यान दें, सफल उन्नयन के बाद साधक को उस विशेष पेशे से संबंधित नुस्खा, ब्लूप्रिंट या तकनीक प्राप्त होती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। 10 ग्रेट वर्ल्ड कोर X10। अल्पविराम। जल्द ही शेष 5 वस्तुएं अजाक्स के सामने प्रकट हुईं और सूची के दूसरे भाग में पहली वस्तु आश्चर्यजनक रूप से एक अर्ध दिव्य वस्तु थी। शासक भाग्यशाली है और उसे पुरस्कार सूची में 3 अर्ध दिव्य वस्तुएं मिलती हैं। उसके विचारों को भांपकर तैरते द्वीप की आत्मा ने पुरस्कार सूची में तीसरे अर्ध दिव्य श्रेणी के आइटम के प्रकट होने की सूचना दी। भले ही यह अच्छा लगता है, लेकिन इससे भी बेहतर चीजें मौजूद हैं। अजाक्स के लिए अर्ध दिव्य शिरा क्रिस्टल आकर्षक नहीं लगा और उसने जल्दी से शेष वस्तुओं की जांच की, क्योंकि वह जानता था कि तैरते द्वीप की आत्मा उसे वस्तुओं का चयन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देगी। इसलिए जैसे ही धुंध से बने शब्द उसके सामने आते हैं, अजाक्स उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है और मोटा मोटा निर्णय लेता है कि उसे इसे लेना है या नहीं। अपने द्वारा लिए गए कठोर निर्णय में अजाक्स ने उसे बाहर करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अजाक्स के पास कई स्रोत थे जहां वह प्रकृति के शुद्ध सार के साथ साधना कर सकता था, और यदि वह सफल होता तो उसके अंदर उसकी अपनी दिव्य दुनिया होती। दिव्य दुनिया के अंदर अजाक्स का दृढ़ विश्वास था कि प्रकृति का शुद्ध दिव्य सार होगा। पुरस्कार सूची के दूसरे भाग में 3 वस्तुएं मुझे आकर्षित कर रही हैं। अर्ध दिव्य वियन क्रिस्टलों के अलावा अन्य वस्तुएं जिन्हें अजाक्स ने शीघ्रता से समाप्त कर दिया, वे थे 10 महान विश्वकोर। एक बार जब वह गोल्डन डायमंड क्षेत्र में प्रवेश कर जाता तो वह सैकड़ों ग्रेटर वर्ल्ड कोर एकत्र कर सकता था। इसलिए अजाक्स के विचार में इसे चुनने का अवसर बर्बाद करना काफी बेकार था। शासक के पास पुरस्कार सूची से 5 वस्तुएं चुनने के लिए 1 मिनट का समय है। इन्हें चुनने में असफल होने पर फ्लोटिंग आइलैंड की आत्मा आपके लिए पुरस्कार सूची से यादृच्छिक रूप से 5 आइटम चुन लेगी। जल्द ही प्रकाश ओब ने हमेशा की तरह अजाक्स का चक्कर लगाया और उसे समय सीमा के बारे में सूचित किया। दिव्य विश्व बीज, पुनर्जन्म का दिव्य अमृत और स्वर्गीय दिव्य ओस अवश्य चुनी जाने वाली वस्तुएं हैं। चूंकि अजाक्स को पहले से ही समय सीमा के बारे में पता था, इसलिए उसने समय बर्बाद न करते हुए विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 10 बार जांच करने के बाद उन्हें 3 वस्तुएं चुनने में कोई परेशानी नहीं हुई। शेष 2 के लिए अजाक्स ने पुनः वस्तुओं की जांच शुरू कर दी। ज्ञान के जैद अमृत के साथ मेरे पेशे को उन्नत करने की केवल 10% सफलता दर है, मैं इसे खत्म कर सकता हूं। इसके साथ ही अजाक्स ने एक और आइटम हटा दिया, जिससे उसके पास 3 आइटम रह गए। रहस्यमय आत्मा जानवर अंडा, स्वर्गीय पौधा सार और हथियार बनाने वाले का स्वर्गीय हथौड़ा। इन 3 में से मैं केवल 2 को चुन सकता हूं। उन्हें देखकर एयोन दुविधा में पड़ गया। तारांकन 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 तारांकन।
डॉट